नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी पे स्वागत करता हूं सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कि नए चैनल से। जब कोई भी साधना या मंत्र काम ना करे, जपो भोलेनाथ जी का ये मंत्र, कृपा भी होगी, आपके काम भी खुद ब खुद बनेंगे। क्योंकि शिव जी की जब हम पूजा करते हैं, शिव महाराज की, भोलेनाथ की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो सर्वप्रथम जगत में सबसे बड़ा इनका नाम है और दुनिया का कोई भी काम करने की समर्था ये रखते हैं। क्योंकि 33 कोटि देवी देवता इनके सानिध्य में है, इनकी आज्ञा से चलते हैं। इनकी शक्ति जो है वो अपरंपार है, इनकी माया अपरंपार है, इनकी वो वतन की कृपा भी अपरंपार है। जल्द ही ये भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, जल्द ही उनकी मनोवांछित उनको फल देते हैं और जल्द ही वो बोलते हैं ना कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कुछ लोग गुरु गोरक्षनाथ महाराज की पूजा अर्चना बिना गुरु के करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे गुरु सिंध में चलो चाहे बिना गुरु के चलो, एक बात आप सदा ही ज़िंदगी में याद रखना कि जब भी आप इनकी पूजा अर्चना करते हो तो जिसमें आप सिर्फ इनके दर्शन के अभिलाषी हो तो आप फिर नॉर्मली आप कर सकते हो, आपके कुल से सेवा चले। लेकिन जब आपके पास देवता की कृपा होगी, आप किसी का झाड़ा फंडा लगाते हो, किसी के ऊपर हाथ रखते हो या किसी का कुछ करते हो, उस टाइम आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपका गुरु है, पीछे नहीं है। विदाउट प्रोटेक्शन आप कुछ भी करते हो तो लेखा जोखा रिस्क जो आपका ही रहता है। तो मैं बताना चाहता हूँ भोलेनाथ की सेवा आपने कैसे करी। इनने केस आपके ऊपर कोई बंधन है, आपकी साधना सफल नहीं होती, कोई मंत्र बार बार जपने पे भी सिद्ध नहीं हो पा रहा, तो आपने इस मंत्र का प्रयोग करना, इस विधि का प्रयोग करना है। सर्वप्रथम आपने भोलेनाथ जी का वो मंदिर देखना है जिसमें शिवलिंग की व्यवस्था हो। तो आपने सबसे पहले शिवलिंग की सेवा अर्चना शुरू करनी है। क्योंकि शिवलिंग के ऊपर जब आप जल चढ़ाते हो तो आप जब ओम नमः शिवाय का जप करते हो और अथवा उसके अलावा गायत्री मंत्र का जप करते हो और आप जब महामृत्युंजय का जप करते हो, तो उसके साथ जब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो आपको लगता है वो शिवलिंग पर नेचुरली, मैं आपको बताऊँ, वो जो जल आप वहाँ पर अर्पित करते हो वो आपके ऊपर ही जाता है, जिससे आपका तन और मन शुद्ध होता है। जब आप ये चीज़ दोहराते हो, जब आप इस चीज़ को लॉन्गली टाइम करते हो, यानी कि 10, 15, 20 दिन, 21 दिन ऐसे आप बढ़ाते जाते हो, करते जाते हो, तो उससे आपकी तन की शुद्धि होती है, जिसके कारण आपके मन में नेगेटिव विचार और आप पूजा में बैठ पाते ही नहीं हो, वो चीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फोकस और आपका पूजा में बैठने का मन करने लगता है। और भोलेनाथ भी आपको इस चीज़ में वो बोलना पूर्ण रूप से सहायता करते हैं। उसके अलावा भोलेनाथ जी के बड़े मंत्र है जिसमें कि हरि ओम नमः शिवाय, इतना ही मंत्र है, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, एक मंत्र ये है। लेकिन अगर आपने इसके साथ एक पंक्ति, एक लाइन और जोड़ दी है तो वो पूर्ण रूप से आपको गुरु सिद्ध में चलते हैं, जिसमें कि आप बोल सकते हो कि गुरु मंत्र के रूप में भी आज इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ज्ञानपट गुरु का और मेरे धुने पर अरदास लगानी जरूरी है और एक बार मिलना भी जरूरी है। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना और सारे वीडियो अच्छे से देखा करो। बाकी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। तो दूसरा मंत्र हरि ओम नमः शिवाय शिव गुरु रामाय। अब ये है, इस मंत्र के प्रयोग से क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों का कोई जगत में सबसे सच्चा नाम रामचंद्र जी का, जब इस मंत्र का प्रयोग करते हो तो अगर आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स हैवी होते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, आप जल्दी कामों को हो जाते हो, या किसी का तंत्रवार आता है, तो जहाँ पे श्री रामचंद्र जी का नाम आता है वहाँ पे नेगेटिव चीज़ चलती ही नहीं है। क्योंकि जब किसी के ऊपर सवारी आती है, देवता भी आती है, तो पहला मुख से जो शब्द निकलता है वो श्री रामचंद्र जी का ही निकलता है। इन केस अगर वो ऐसा नहीं बोलता है तो उस सवारी को आप कभी भी अच्छी नहीं मान सकते हो। फिर वो इसका मतलब ये है कि वो पूर्ण रूप से देवता है ही नहीं, वो देवता नहीं है। क्योंकि जो श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं ले रहा, या काली माता का नाम नहीं ले रहा, भोलेनाथ का नाम नहीं ले रहा, देवता का नाम नहीं लेता, उनके जयकारे नहीं लगाता, अपने गुरुओं पीरों को जयकारे लगाता, तो वो पूर्ण रूप से देवता हो ही नहीं सकता है। तो भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना और साथ में आपने हरि ओम नमः शिवाय या हरि ओम नमः शिव गुरु रामाय या आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हो अपनी समर्था अनुसार। 41 दिन में आपको इस चीज़ का रिजल्ट आ जाता है। बंधे हुए और रुके हुए काम भी आपके खुल जाए, चौंकियाँ भी खुल जाती। स्वदेश देश जय गुरुनाथ।